हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास में वैदिक काल के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, जिसके ऑप्शंस हैं ए काशी के, बी कैकेय के, सी पांचाल के या डी विदेह के। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कैकेय के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दो है, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है, जिसके ऑप्शंस हैं ए उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह, या ऑप्शन बी उच्च वर्ण की स्त्री का निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह, या ऑप्शन सी प्रेम विवाह, या ऑप्शन डी माता पिता द्वारा निर्धारित विवाह। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसके ऑप्शंस हैं ए शतपथ ब्राह्मण, बी सूत्र, सी अथर्ववेद या डी वेदांग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी सूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है, जिसके ऑप्शंस हैं ए रोग निवारण व जादू टोना, ऑप्शन बी विवाह नियम, ऑप्शन सी मान मर्यादा या ऑप्शन डी सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, उपनिषदों की संख्या कितनी है, जिसके ऑप्शंस हैं ए 4, बी 68, सी 108 या डी 12। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 108। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, वैदिक काल में खोजी गई धातु है, जिसके ऑप्शंस हैं ए लोहा, बी तांबा, सी सोना या डी चांदी। तो फ्रेंड्स का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, जो है प्रथम विधि निर्माता कौन है, जिसके ऑप्शंस हैं ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त या डी सेल्यूकस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मनु, प्रथम विधि निर्माता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, वेदांगों की संख्या कितनी है, जिसके ऑप्शंस हैं ए 6, बी 2, सी 8 या डी 4। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 6। प्रश्न संख्या 9 है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मर्योर्मा अमृतः गमय कहाँ से लिया गया है, जिसकी ऑप्शंस हैं ए उपनिषद, बी वेदांग, सी महाकाव्य या डी पुराण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए उपनिषद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों के टिकाओं को क्या कहते हैं, जिसके ऑप्शंस हैं ए पुराण, बी गीता, सी शास्त्र
या डी ब्राह्मण ग्रंथ। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, जिसके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद या डी सामवेद। तो फ्रेंड्स, का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, जिसके ऑप्शंस हैं ए मनु, बी पतंजलि, सी विश्वामित्र या डी भर्तृहरि। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, जिसके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, जिसके ऑप्शंस हैं ए महाभाष्य, बी अष्टाध्यायी, सी यजुर्वेद या डी ऋग्वेद। तो इस 14वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, जिसके ऑप्शंस हैं ए कालिदास, बी मीरा, सी पाणिनि या डी सूरदास। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। वैदिक युग में यव कहा जाता था, जिसके ऑप्शंस हैं ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का या डी जौ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जौ। यानी जौ को वैदिक युग में यव कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है ऋग्वैदिक काल का समय है, जिसके ऑप्शंस हैं ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व या बी 1000 से 600 ईसा पूर्व या सी 600 से 100 ईसवी या डी 100 से 600 ईसवी। तो फ्रेंड्स, का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ओम कहाँ से लिया गया है, जिसके ऑप्शंस हैं ए महाकाव्यों से, बी पुराणों से, सी उपनिषद या डी वेद से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वेद से। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं, जिसके ऑप्शंस हैं ए वैदिक सभ्यता, बी मौर्य काल, सी मगध काल या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक सभ्यता। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आर्य शब्द का अर्थ है, जिसके ऑप्शंस हैं ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी शूद्र या डी ब्राह्मण। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, जिसके ऑप्शंस हैं
ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, जिसके ऑप्शंस हैं ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा या डी व्यवसाय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, जिसके ऑप्शंस हैं ए श्रीमद् भगवद गीता, बी रामायण, सी वेद या डी पुराण। इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, वो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीमद् भगवद गीता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, जिसके ऑप्शंस हैं ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी महर्षि कणाद या ऑप्शन डी पतंजलि। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि कणाद। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता थे, जिसके ऑप्शंस हैं ए विश्वामित्र, बी वशिष्ठ, सी अंगिरस या डी अगस्त्य। तो फ्रेंड्स का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैदिक काल से। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।